अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बेलगाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शादी पर रमशा को देखने के बाद तो ये दानिश घर ही चला आता है। जानबूझकर शानी को लालच दी कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम दुबई तो जाओ, वहाँ पर बहुत सारे जानने वाले हैं। मगर मकसद इस दानिश का रमशा के करीब ही होना होता है। रमशा ने कहा भी कि उसे उस दुनिया से अब कोई वास्ता नहीं, न उसके काम में इंटरेस्ट है और न ही इसमें। मगर ये दानिश तो अब की बार फिर से इसके पीछे ही पड़ गया, फिर से इसे फोन कॉल करना शुरू कर दी। तंग आकर आखिर रमशा अटेंड कर लेती है। क्यों तंग कर रहे हो मुझे, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, तुम चाहते क्या हो मुझसे? तो तभी दानिश ब्लैकमेल करके उसे अपनी बात मनवाता है। तुमसे मिलना चाहता हूँ और इनकार का सोचना भी मत, क्योंकि अगर तो तुमने इनकार किया तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे साथ फिर होगा क्या। अब इस सब की वजह से तो रमशा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो इस दानिश के पास जाना भी नहीं चाह रही और ये भी नहीं चाहती कि इस दानिश का राज यहाँ पर खुले, कि दानिश की हकीकत अब की बार अगर शानी के सामने आ गई तो वो मुझसे और भी बदजन हो जाएगा। उसको तो रात को नींद नहीं आती, तो शानी उसे लाइट बंद करने का कहता है। तो रमशा उसे बताती है मेरा दिल घबरा रहा है, मगर ये शानी तो उसे ताना दे देता है। हाँ जानता हूँ तुम्हें क्यों नहीं नींद आ रही, किसी न किसी आशिक की तुम्हारी याद आ रही होगी। अब शानी तो सो गया, मगर रमशा तो बहुत ज्यादा परेशान है। इस शानी को हकीकत बता भी नहीं सकती और आखिर रमशा मजबूर और लाचार होकर उससे मिलने का फैसला करती है। और यही एक लड़की की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। तभी रमशा उससे मिलने के लिए एक होटल में जाती है। वहाँ बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी कि जल्द अज जल्द इससे मिलकर जान छुड़ा कर जाऊं। मगर ये दानिश पीछे से आता है और रमशा के बहुत करीब आकर ठहर गया। रमशा तो उधर देख रही थी कि कब पता नहीं ये आएगा। जैसे दूसरी तरफ से मुड़ी तो ये दानिश उसके बहुत करीब था, तो वो एकदम से घबरा जाती है। अब ये दानिश तो बहुत खुश होता है कि किस तरह से ये मछली मेरे जाल में फंस गई। तभी वो मोबाइल से उसकी वीडियो बनाता है और साथ ही अपनी भी, कि अब अगर तुमने मुझे इनकार किया या धमकी दी तो ये वीडियो मैं तुम्हारे शोहर को दिखा दूंगा कि तुम मुझसे मिलने खुद आई हो। और साथ ही साथ उसने माजी का भी बता दिया कि मेरे घर में छुपे हुए बहुत से कैमरे थे, ये वीडियो बैठ के अब देखो। तभी वो पुरानी वीडियोस दिखाता है जब रमशा उसके घर पर थी। तो रमशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब इस सिचुएशन को रमशा या फिर अफनान ही समझ सकता है कि उस वक्त कितनी मुश्किल में थी और अफनान ने ही उसे इस दरिंदे से बचाया था। तो रमशा बस कहती थी ना कि जब मैं मुश्किल में हूँ तो अफनान आप आ जाते हैं। तो अब की बार भी ऐसे ही होता है। रमशा जिसे समझ नहीं आ रहा दानिश से पीछा कैसे छुड़वाए। तभी अफनान मिलने के लिए यहाँ रमशा के पास आता है। रमशा को परेशान देखकर उसे सवाल करता है क्या परेशानी है, मगर ये रमशा तो बात टालने की कोशिश करती है। आप लगता है ऑफिस से सीधा घर आए हैं, जाएं अलीजी आपका वेट कर रही होगी। तो अफनान ने भी कह दिया कि बात को पलटो मत, बताओ क्या परेशानी है। मगर व्यूअर्स लगता नहीं अब की बार रमशा ये परेशानी इस अफनान से शेयर करे कि मैं अपने मामलात खुद देख लूंगी। खैर व्यूअर्स अगर बता भी दिया रमशा ने इस अफनान को, तो भी ये अफनान कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब की बार ये दानिश की हकीकत भी सबके सामने खुलकर रहनी है, खास तौर पर शानी के सामने। तो ही तो शानी इसे तलाक देगा और अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा, क्योंकि दुबई तो ये जाने से रहा, इसके साथ फ्रॉड जो हो जाएगा। मगर व्यूअर्स अब की बार आपको क्या लगता है कि शानी के सामने ये हकीकत खुलेगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।